नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। डियर लर्नर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम एमपीटेट वर्ग 3 के हिंदी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कर रहे थे। ये 8वीं क्लास है और आज हम 8 मार्च 2022 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो पहले प्रश्न पर चलते। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर उचित है। तो भाषा कौशल में सबसे जरूरी क्या है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, क्रम से ही नहीं सीखते हैं। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, भाषा के 4 कौशल परंपरागत अंतः संबंधित है, यानी सब जो 4 कौशल है आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत संवाद अंत्याक्षरी भाषण वाद विवाद आदि में सहायता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला है, भाषा और साहित्य को समझने में। ऑप्शन नंबर बी है, समय श्रम की बचत करने में। और ऑप्शन नंबर सी है, अधिक अंक प्राप्त करने। और ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका कक्षा 8वीं में हिंदी भाषा पढ़ती है। कविता में भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हीं बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर ए है, कविता के गद्य में परिवर्तन लाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। ऑप्शन नंबर बी है, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, कविता के अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी है, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा है। यहाँ इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो यहाँ पर सुलेखा ने जीवन को जिंदगी पढ़ा है, तो यहाँ पर अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझाते हुए पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यहाँ कथन किसका है। किलपेट्रिक, एम एस किन्स। ऑप्शन नंबर सी है, मूरी। ऑप्शन नंबर डी है, रॉबर्ट लूडो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, रॉबर्ट लूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। ऑप्शन नंबर सी है, क्षेत्रीय भाषा प्रादेशिक भाषा। ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो यहाँ पर किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्षेत्रीय भाषा प्रादेशिक भाषा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया कौन सी है। भाषा पढ़ना, मातृभाषा। ऑप्शन नंबर डी है, अधिग्रहण। तो यहाँ पर व्यवहार में संशोधित करने की एक प्रक्रिया क्या है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अधिग्रहण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निगमन विधि में छात्र क्या करता है साथियों। विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर बी है, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर डी है, सामान्य से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में आगमन और निगमन विधि के बारे में आपको बताया था साथियों। तो निगमन में क्या होता है साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद प्रश्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा,
सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इकाई विधि के सोपान कितने हैं? 5, 10, 8, 2। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 5 सोपान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर पहला है शिक्षकों का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी है केवल एक शिक्षक होता है। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों ही 50-50 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है एक से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर दल शिक्षण के बारे में आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एक से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मापदंड है। ऑप्शन नंबर बी है मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी है भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो यहाँ पर भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री क्या है? श्यामपट, प्ले कार्ड। ऑप्शन नंबर सी है चित्रकथाएं। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ सभी। तो यहाँ पर आपको उच्च प्राथमिक स्तर के आधार पर बताना है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यहाँ पर सभी श्यामपट, प्ले कार्ड, चित्रकथाएं ये सारे की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का द्वितीय चरण निम्न में से कौन सा है? बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन देख चुके हैं साथियों। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि समय विधि के द्वारा ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है उच्चारण, हाव भाव सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण करना सिखाया जाता। ऑप्शन नंबर डी है नकल करना सिखाया जाता। तो यहाँ पर ध्वनि समय विधि के द्वारा क्या सिखाया जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी है? प्रत्येक छात्रों को अधिगम संबंधित दोष का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के अधिगम संबंधित दोष एवं कमजोरियों का निदान करना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।